स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन निशा। आज की सबसे बड़ी खबर देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र भिलाई स्टील प्लांट से आ रही है। लागत में कटौती और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के नाम पर सेल प्रबंधन ने एक बड़ा और कठोर निर्णय लिया। बीएसपी में कार्यरत लगभग 30,000 ठेका श्रमिकों में से 20% यानी कि करीब 6,000 कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये छटनी न सिर्फ हजारों परिवारों की आजीविका पर सीधा असर डालेगी, बल्कि प्लांट के भीतर कामकाज और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यूनियन नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए। ये कटौती क्यों की जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय मानकों और निजी कंपनियों से तुलना के पीछे तर्क क्या है और इस बड़े बदलाव पर श्रमिक यूनियनों का क्या रुख है? देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट। भिलाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई स्टील प्लांट में औद्योगिक और संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सेल प्रबंधन से प्राप्त स्पष्ट निर्देशों के बाद बीएसपी प्रबंधन ने प्लांट और माइंस क्षेत्रों में कार्यरत ठेका श्रमिकों की संख्या में महत्वपूर्ण कटौती की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। ये निर्णय प्लांट में कार्यरत लगभग 30,000 ठेका मजदूरों में से 20% यानी कि करीब 6,000 श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का है। चरणबद्ध कटौती का विस्तृत खाका। ये कटौती एक ही बार में न होकर 3 तिमाहियों में पूरी की जाएगी। सेल प्रबंधन के निर्देशानुसार पहली तिमाही में 10% ठेका श्रमिकों को कम किया जाएगा, जिसके बाद दूसरी तिमाही में 5% और तीसरी तिमाही में शेष 5% ठेका मजदूरों को काम से बाहर किया जाएगा। इस तरह वर्तमान में कार्यरत लगभग 27,000 ठेका कर्मियों में से कुल 6,000 श्रमिकों को प्लांट से हटाया जाना प्रस्तावित है। इस बड़े पैमाने पर छटनी के परिणाम स्वरूप प्लांट के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में कामकाज के प्रभावित होने और बचे हुए नियमित तथा ठेका कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ने की आशंका है। लागत नियंत्रण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दबाव। बीएसपी प्रबंधन इस कदम को लागत में कटौती और निजी स्टील उत्पादों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए आवश्यक बता रहा है। प्रबंधन का तर्क है कि वर्तमान में बीएसपी में वेतन पर उत्पादन लागत का 20% तक खर्च होता है, जो कि 7% के अंतर्राष्ट्रीय मानक से काफी अधिक है। निजी स्टील कंपनियां मजदूर पर खर्च को 3 से 5% के निचले स्तर पर रखकर अधिक लाभ कमाती है। बीएसपी प्रबंधन इसी प्रतिस्पर्धा मॉडल को अपनाने के उद्देश्य से आउटसोर्सिंग का विस्तार कर रहा है और स्टाफ रिडक्शन की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। लागत कटौती की इस नीति के तहत बीएसपी वर्षों से अपने नियमित कर्मचारियों की संख्या को लगातार कम करता रहा है। पूर्व में प्लांट में कर्मचारियों की संख्या 63,000 तक थी, जो अब घटकर लगभग 10,000 नियमित कर्मचारियों तक सीमित हो गई है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बदले केवल 10% पदों पर ही भर्ती की जाती है और शेष पद समाप्त कर दिए जाते हैं। आउटसोर्सिंग द्वारा परिवर्तित प्लांट की कार्य प्रणाली। लागत दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से बीएसपी ने धीरे धीरे अपनी अधिकांश तकनीकी और सपोर्ट सर्विसेज को ठेके पर देना शुरू कर दिया है। आउटसोर्स की गई प्रमुख सेवाओं में शामिल है विनिर्माण और सपोर्ट, जैसे कि मशीनरी, फॉजिंग, ट्रांसपोर्टिंग और कैटरिंग सुविधा, रख रखाव और मरम्मत, जिसमें मेंटेनेंस शॉप, गैरेज, ऑटो रिपेयर और इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप्स आते हैं। संयंत्र संचालन, ऑक्सीजन प्लांट संयुक्त उपक्रम में यूआरएम यूनिवर्सल रेल मिल और आरएसएम यानी रिबार मिल में लोडिंग, बुनियादी सेवाएं, प्लांट और माइंस में सफाई, आयरन फाइन और मैग्नीज की प्रोसेसिंग। ठेका श्रमिकों की छटनी की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है, जिसके कारण प्लांट के परिचालन पर तत्काल प्रभाव दिखाई दिया है। बीएसपी ने कोक ओवन की बैटरी नंबर 5 को अचानक बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ कार्यरत करीब 30 ठेका कर्मियों की छटनी की गई। इसके अतिरिक्त बैटरी नंबर 6 में भी 10% कर्मियों को हटाया गया। यूनियन नेताओं ने चिंता व्यक्त की है कि कोक ओवन जैसे महत्वपूर्ण और सुरक्षा संवेदनशील विभागों में इस कटौती से कामकाज और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। यूनियन का कड़ा विरोध और अपील। प्रबंधन के इस फैसले पर यूनियनों और कर्मचारियों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और इसे औद्योगिक माहौल के लिए हानिकारक बताया है। AWA के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने कहा कि बीएसपी की स्थापना का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार देना था। उन्होंने नियमित भर्ती बंद करने और अब ठेका श्रमिकों को हटाने के कदम को गलत बताते हुए छटनी वापस लेने की मांग की। वहीं इंटेक्स स्टील ठेका श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष
संजय साहू ने इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि 20% छटनी का सीधा असर उन हजारों परिवारों पर पड़ेगा जो ठेका कंपनियों से ही अपनी आजीविका कमाते हैं। यूनियन ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराने की बात कही है। इसके अलावा बीएसपी के जनसंपर्क अधिकारी अमूल्य प्रियदर्शी ने इन निर्देशों को पुष्टि करते हुए बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत ठेका श्रमिकों में 20% कटौती के निर्देश प्राप्त हुए हैं और प्रक्रिया उसी के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है। ये घटनाक्रम बीएसपी के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां आर्थिक लक्ष्यों और श्रम बल की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती सामने आई है। तो जैसा कि आपने देखा कि बीएसपी का ये फैसला केवल एक संख्यात्मक कटौती नहीं, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम के औद्योगिक ढांचे में हो रहे बदलाव को दर्शाता है। एक तरफ प्रबंधन लागत नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ यूनियनों का स्पष्ट मत है कि ये कदम स्थानीय रोजगार और औद्योगिक माहौल के लिए हानिकारक है। 6000 परिवारों पर सीधा असर डालने वाला ये निर्णय आने वाले समय में प्लांट के परिचालन और छत्तीसगढ़ के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश करेगा, ये देखना बाकी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।